अगले 2 घंटे वैसे भी बीत जाएंगे। समय गुजरेगा, घड़ी चलती रहेगी। यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब ये 2 घंटे खत्म होंगे तो आप कौन होंगे? क्योंकि हर गुजरता हुआ समय केवल बाहरी परिणाम नहीं देता, वह आपके भीतर कुछ स्थापित करता है। एक पैटर्न को मजबूत करता है या कमजोर करता है। एक पहचान की पुष्टि करता है या उसे चुनौती देता है। एक प्रकार का व्यक्ति बनाता है या दूसरे प्रकार का। नेपोलियन हिल ने कुछ ऐसा अध्ययन किया जिसे अधिकांश लोग उत्पादकता और परिणामों के बारे में सोचते समय पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। वह केवल इस बात में रुचि नहीं रखते थे कि लोगों ने एक निश्चित अवधि में क्या उत्पादन किया। वे इस बात में रुचि रखते थे कि समय के उपयोग के माध्यम से वे कौन बने। और उन्होंने पाया कि यह आयाम, आप समय के उपयोग से कौन बनते हैं, अक्सर किसी भी अल्पकालिक मीट्रिक की तुलना में दीर्घकालिक परिणामों के लिए अधिक निर्धारक था। उन्होंने पहचाना कि किसी भी दिन के जानबूझकर गतिविधि के पहले 2 या 3 अवधियों में शेष दिन पर असंगत शक्ति होती थी। केवल तत्काल उत्पादकता के संदर्भ में नहीं, बल्कि उस अवस्था के संदर्भ में जो स्थापित होती थी, उस पहचान के संदर्भ में जो पुष्टि होती थी, उस पैटर्न के संदर्भ में जो मजबूत होता था। भगवद गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्त देवेत्रो जना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, दूसरे उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है, जो आप सुबह के पहले घंटों में करते हैं, वह बाकी दिन के लिए एक मानक स्थापित करता है। आप स्वयं के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण बन जाते हैं। इस सुबह आप समझेंगे कि ये पहले घंटे इतने निर्णायक क्यों हैं। आप सीखेंगे कि इन्हें इस तरह कैसे उपयोग करें कि यह केवल तत्काल परिणाम नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की पहचान स्थापित करे जो आप बन रहे हैं। और आप यहां से एक व्यावहारिक प्रणाली के साथ जाएंगे जो इन घंटों को आपके दिन का सबसे मूल्यवान निवेश बना देगी। आगे बढ़ने से पहले इस सुबह अपना पहला इरादा व्यक्त करें। टिप्पणियों में लिखें, अगले घंटे तय कर रहे हैं कि मैं कौन बनूंगा। केवल दबाव के रूप में नहीं जो लकवा मारता है, बल्कि उस सक्रियण के रूप में जो जागरूकता के रूप में, इस मान्यता के रूप में कि आप अब भी जो करते हैं वह केवल आज के परिणाम नहीं बनाता, यह उस व्यक्ति को बनाता है जो कल के परिणाम बनाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, क्योंकि यह निर्माण एक सुबह एक बार होता है। अब गहरी सांस लें, फेफड़ों को पूरी तरह भरें, एक पल के लिए रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार और श्वास लें, रोकें और छोड़ें। आगे आने वाले के लिए मन को स्पष्ट होते महसूस करें। आप अब आदर्श अवस्था में हैं। हिल ने सिखाया कि समय की अलग अलग गुणवत्ताएं होती हैं। यह केवल समान मिनटों का एक समान क्रम नहीं है। दिन के प्रत्येक अवधि में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो इसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए कम या अधिक उपयुक्त बनाती हैं। जानबूझकर गतिविधि के पहले घंटों में एक गुणवत्ता होती है जिसे हिल ने संज्ञानात्मक ताजगी कहा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो उच्च क्रम की सोच, जटिल समस्या समाधान, गुणवत्ता निर्णय लेने और गहरे रचनात्मक कार्य को नियंत्रित करता है, इस अवधि में दिन के किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक प्रभावशीलता के साथ काम करता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा, ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठित, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक व्यावहारिक ज्ञान है। सुबह के पहले घंटे, जब मन शांत हो, जब बाहरी शोर न हो, वे आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। इसका मतलब यह है कि जिन कार्यों को आपके सर्वोत्तम संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जो सबसे अधिक मूल्य बनाते हैं, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की दिशा में सबसे अधिक आगे बढ़ते हैं, वे इस ताजगी की अवधि में किए जाने के योग्य हैं। सबसे जरूरी कार्य नहीं, वे जो सबसे अधिक मांग करते हैं कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ पर कौन हैं। हिल ने जो कुछ देखा
उसकी एक व्यावहारिक निहितार्थ है जिसे अधिकांश लोग पूरी तरह उलट देते हैं। अधिकांश लोग पहले घंटों की ताजगी की अवधि का उपयोग ईमेल जांचने, संदेशों का जवाब देने, नियमित बैठकें करने और कल से जमा हुई जरूरी चीजों से निपटने के लिए करते हैं। और वे काम को जो सबसे अधिक मांग करता है, जो सबसे अधिक मूल्य बनाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजों की दिशा में आगे बढ़ता है, को दिन के अंत के लिए छोड़ देते हैं, जब संज्ञानात्मक संसाधन सबसे अधिक थके हुए होते हैं। अब बोले, मैं अपने संज्ञानात्मक ताजगी के पहले फल उस कार्य को देता हूं जो सबसे अधिक मूल्य बनाता है और परिभाषित करता है कि मैं कौन बन रहा हूं। एक बार और, मैं अपने संज्ञानात्मक ताजगी के पहले फल उस कार्य को देता हूं जो सबसे अधिक मूल्य बनाता है और परिभाषित करता है कि मैं कौन बन रहा हूं। फिर से, मैं अपने संज्ञानात्मक ताजगी के पहले फल उस कार्य को देता हूं जो सबसे अधिक मूल्य बनाता है। हिल ने 3 श्रेणियों की पहचान की जो पहले घंटों के समय के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। पहली श्रेणी है सृजन का कार्य। वह सब कुछ जिसमें कुछ नया बनाना शामिल है। लिखना, योजना बनाना, एक विचार विकसित करना, एक जटिल समस्या को हल करना, कुछ ऐसा बनाना जो अभी तक मौजूद नहीं है। यह वह कार्य है जो सबसे अधिक संज्ञानात्मक ताजगी की मांग करता है और जो समय के साथ सबसे अधिक मूल्य उत्पन्न करता है। दूसरी श्रेणी है संबंध का कार्य। वार्तालाप और बातचीत जो वास्तविक उपस्थिति, गहरी सहानुभूति और वास्तविक सुनवाई की मांग करते हैं, जो रिश्ते आपके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। यह कार्य भी संज्ञानात्मक ताजगी के योग्य है। तीसरी श्रेणी है रखरखाव का कार्य। ईमेल, संदेश, प्रशासनिक कार्य, नियमित मांगे, वह सब जो किया जाना चाहिए लेकिन जिसके लिए रचनात्मकता, सोच की गहराई या असाधारण उपस्थिति की गुणवत्ता की आवश्यकता नहीं है। यह वह कार्य है जो दिन के सबसे थके हुए संसाधनों के साथ किया जाना चाहिए। यहां एक पल रुकना चाहता हूं। अगर आप देख रहे हैं कि पहले घंटों का उपयोग कैसे किया जा रहा है और वह अवसर देख रहे हैं जो यह प्रस्तुत करता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह इशारा स्वयं एक उच्च मूल्य कार्रवाई है। यह उस व्यक्ति की पहचान को मजबूत करता है जो मूल्यवान है उसे पहचानता है और उसे व्यक्त करने के लिए कार्य करता है। अभी लाइक करें और जारी रखें। हिल ने यह भी पहचाना कि पहले घंटों में संज्ञानात्मक ताजगी से परे एक दूसरी शक्ति होती है। उन्होंने इसे पहचान स्थापना की शक्ति कहा। यह विचार की जो पहली जानबूझकर कार्रवाइयां आप प्रत्येक दिन करते हैं, वे हैं जो उस पहचान को सबसे मजबूती से स्थापित करती हैं जिसे आप बन रहे हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क पहले घंटों की कार्रवाइयों को उस अवस्था के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग करता है जो बनी रहेगी। जब पहली कार्रवाइयां प्रतिक्रियाशील होती हैं, तो प्रतिक्रियाशीलता की अवस्था बनी रहती है। जब वे सक्रिय और जानबूझकर होती हैं, तो इरादे की अवस्था बनी रहती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन विचार से भी आगे हम वही हैं जो हमारी पहली कार्रवाइयों ने हमें बनाया है। जो आप सुबह सबसे पहले करते हैं, वह आपके मस्तिष्क को बताता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हिल ने यह भी पहचाना कि पहले घंटों की मात्रा उनकी गुणवत्ता से कम मायने रखती है। केवल 30 या 45 मिनट उपलब्ध होने पर लोग महीनों में ऐसे परिणाम उत्पन्न करते थे जो घंटों के साथ लेकिन कम जानबूझकर उपयोग किए गए लोगों के परिणामों के बराबर थे। हिल ने 4 तत्वों की पहचान की जो किसी भी अवधि को उच्च गुणवत्ता वाले निवेश में बदलते हैं। पहला तत्व है विशिष्ट उद्देश्य की स्पष्टता। उत्पादक होने का एक अस्पष्ट इरादा नहीं। इस अवधि में वास्तव में क्या बनाया, तय, सीखा या जोड़ा जाएगा, इसके बारे में एक विशिष्ट स्पष्टता। स्पष्टता जितनी अधिक होगी, समय उतना ही प्रभावी होगा। दूसरा तत्व है हस्तक्षेपों का उन्मूलन। हिल ने दर्ज किया कि गहरे फोकस की क्षमता,
जो सृजन और संबंध के कार्य की मांग करती है, अधिसूचनाओं, दृश्य विकर्षणों या किसी भी तत्व के साथ पूरी तरह से असंगत है, जो ध्यान के प्रवाह को खंडित करता है। तीसरा तत्व है सक्रिय की शारीरिक अवस्था। हिल ने देखा कि शरीर और मन संज्ञानात्मक प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए अलग नहीं हैं। आप जो जानबूझकर कार्य शुरू करने से पहले की शारीरिक अवस्था के साथ होते हैं, वह उस कार्य की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। इसीलिए इस संदेश की शुरुआत में की गई श्वास केवल एक कल्याण प्रथा नहीं है, यह उस जैविक सबस्ट्रेट की तैयारी है जिस पर सर्वोत्तम संज्ञानात्मक कार्य होगा। चौथा तत्व है रिकॉर्ड के साथ समापन। जानबूझकर कार्य की अवधि गतिविधि के अंत के साथ समाप्त नहीं होती, यह एक संक्षिप्त रिकॉर्ड के साथ समाप्त होती है, जो बनाई, तय की, सीखी या जोड़ी गई चीज की। यह रिकॉर्ड 3 एक साथ कार्य करता है। यह प्रगति का साक्ष्य बनाता है, यह उपसचेतन में पुष्टि स्थापित करता है, और यह एक डेटाबेस बनाता है जो समय के साथ जो बनाया जा रहा है उसकी संयोजन को दृश्यमान बनाता है। अब हिल ने जो सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने इसे अपने जीवन के लेखक होने का प्रभाव कहा। अधिकांश लोग जीवन को पढ़ने के मोड में जीते हैं। वे जो होता है उसे पढ़ते हैं, जो आता है उसका जवाब देते हैं। लेकिन जब आप पहले घंटों का उपयोग लगातार जानबूझकर करते हैं, हफ्तों और महीनों में, तो आपके जीवन में जिस तरह से आप खुद को समय में अनुभव करते हैं उसमें कुछ बदलता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप अपना जीवन लिख रहे हैं, बजाय केवल पढ़ने के। रामायण में श्री राम का उदाहरण यही है। हर सुबह, हर परिस्थिति में उन्होंने पहले अपने धर्म और उद्देश्य के साथ संरेखित किया, फिर कार्य किया। वे जीवन के लेखक थे, पाठक नहीं। पहले घंटों का उपयोग पहले घंटों के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप अपने दिनों के लेखक हैं या नहीं, और लेखकत्व हमेशा पहले वाक्य से शुरू होता है। अब इस सुबह के अंतिम प्रतिज्ञान प्रत्येक को उस व्यक्ति की स्पष्टता के साथ दोहराएं जो उन अगले घंटों का उपयोग करने वाला है। अगले घंटे मेरे दिन के सबसे महत्वपूर्ण हैं, और मैं उन्हें उस कार्य को देता हूं जो सबसे अधिक मूल्य बनाता है और परिभाषित करता है कि मैं कौन बन रहा हूं। दोहराएं, अगले घंटे मेरे दिन के सबसे महत्वपूर्ण हैं, और मैं उन्हें उस कार्य को देता हूं जो सबसे अधिक मूल्य बनाता है। मैं अपनी संज्ञानात्मक ताजगी का पहला फल उस सृजन और संबंध को देता हूं जो सबसे अधिक मायने रखता है। दोहराएं, मैं अपनी संज्ञानात्मक ताजगी का पहला फल उस सृजन और संबंध को देता हूं जो सबसे अधिक मायने रखता है। हर जानबूझकर घंटा उस पहचान को स्थापित कर रहा है जिसे मैं बन रहा हूं। दोहराएं, हर जानबूझकर घंटा उस पहचान को स्थापित कर रहा है जिसे मैं बन रहा हूं। मैं अपने जीवन का लेखक हूं, केवल पाठक नहीं, और अगले घंटे इसका प्रमाण हैं। दोहराएं, मैं अपने जीवन का लेखक हूं, केवल पाठक नहीं, और अगले घंटे इसका प्रमाण है। मैं अपना दिन जीतते हुए शुरू करता हूं, क्योंकि अगले घंटों में जो मैं करता हूं वह परिभाषित करता है कि मैं कौन बनूंगा। पूरी ताकत से दोहराएं, मैं अपना दिन जीतते हुए शुरू करता हूं, क्योंकि अगले घंटों में जो मैं करता हूं वह परिभाषित करता है कि मैं कौन बनूंगा। नेपोलियन हिल ने निष्कर्ष निकाला कि असाधारण जीवन असाधारण क्षणों में नहीं बनता, यह सामान्य क्षणों की गुणवत्ता में बनता है। असाधारण रूप से जानबूझकर समय के साथ उपयोग किया जाता है, और किसी भी दिन के सबसे सामान्य घंटे जो दुनिया की मांगें आपका सर्वश्रेष्ठ चुराने से पहले आते हैं, वे हैं जहां असाधारण निर्माण सबसे अधिक निरंतरता और सबसे कम प्रतिरोध के साथ हो सकता है। आप अभी उस क्षण में हैं। संज्ञानात्मक ताजगी मौजूद है। अवस्था इस संदेश द्वारा तैयार की गई है। इरादा बन रहा है, और अगले घंटे आपके लिए उस सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आप आज उन्हें देने के लिए हैं। टिप्पणियों में लिखें, अगले घंटे तय कर रहे हैं कि मैं कौन बनूंगा। यह घोषणा इस संदेश को खोलती और बंद करती है।
इस वीडियो को लाइक करें अगर संज्ञानात्मक ताजगी और पहचान स्थापना की शक्ति की समझ ने बदल दिया कि आप आज के सबसे मूल्यवान समय का उपयोग कैसे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि कल सुबह और जानबूझकर निर्माण आपका इंतजार कर रहा है। कल मिलेंगे एक और सुबह, एक और पहला घंटा, एक और कहानी लिखी जा रही है बजाय केवल पढ़ी जाने के। अगले घंटे तय करते हैं और आप चुन रहे हैं कि वे क्या तय करेंगे।